नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे उस आध्यात्मिक क्रांतिकारी की जिसने पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ खुली जंग छेड़ दी। रजनीश ओशो। वे एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने समाज के नकली धार्मिक ढांचों को चुनौती दी थी और लोगों को स्वतंत्रता, प्रेम और आत्मबोध का संदेश दिया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या धर्म वाकई लोगों को आजादी देता है या उन्हें गुलाम बनाता है? क्या मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों में ईश्वरों को पाया जा सकता है? क्या जो गुरुओं और पुजारियों द्वारा सिखाया जा रहा है वह असली धर्म है या सिर्फ एक दिखावा है? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम ओशो के दृष्टिकोण से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले यह समझना जरूरी होगा कि पाखंड होता क्या है। पाखंड यानी दिखावा, झूठी धार्मिकता, बाहरी आडंबर। जब कोई व्यक्ति या संस्था धर्म के नाम पर लोगों को डरा कर उनके भोलेपन का फायदा उठाकर, तो वही पाखंड कहलाता है। ओशो ने पाखंड को इस तरह परिभाषित किया है कि अगर कोई तुम्हें कहे कि भगवान केवल उसके मंदिर, मस्जिद या चर्च में मिलेगा तो समझ लेना कि वह तुम्हें सबसे बड़ा धोखा दे रहा है। वे कहते थे कि सच्चा धर्म व्यक्ति की आत्मा में होता है, न कि किसी संगठन या किताब में। ओशो ने पाखंड के कुछ प्रमुख रूप भी बताए हैं, जिसमें से पहला था डर का व्यापार। धर्म के नाम पर नरक और स्वर्ग की कहानियां गढ़ी जाना, आडंबर और दिखावा, लंबे तिलक, बड़े मठ और आलीशान मंदिर, क्या ये वाकई ईश्वर की खोज है? धार्मिक भेदभाव। धर्म का उपयोग लड़ाई झगड़े और नफरत फैलाने के लिए किया जाता है। पैसों का खेल। भगवान के नाम पर चढ़ावा, महते, सत्संग, प्रवचन, क्या यह सच्चा अध्यात्म है? ओशो कहते थे धर्म अगर तुम्हें भयभीत कर रहा है तो वह धर्म नहीं, एक धोखा है। ओशो के अनुसार असली धर्म का मतलब होता है आत्मबोध। वे कहते हैं धर्म का संबंध मंदिर, मस्जिद, चर्च से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की यात्रा से है। ओशो ने कुछ महत्वपूर्ण विचार भी प्रकट किए। उन्होंने बताया कि ईश्वर बाहर नहीं भीतर है। कोई गुरु, कोई पुजारी तुम्हें मोक्ष नहीं दिला सकता, वह तुम्हें सिर्फ गुलाम बना सकता है। धर्म का सही अर्थ है खुद को जानना, खुद को अनुभव करना। उन्होंने बताया कि अंधविश्वास और परंपराओं को आंख मूंद कर मानने से व्यक्ति मानसिक रूप से गुलाम बन जाता है। ओशो कहते थे जिस दिन तुमने सवाल पूछना बंद कर दिया उसी दिन तुम्हारी चेतना मर गई। ओशो ने धर्म के नाम पर फैलाए गए डर का विरोध किया था। धर्मों ने लोगों को नरक, स्वर्ग की, पाप पुण्य की कहानियों से डरा रखा था। ओशो कहते हैं भगवान को पाने के लिए डरो मत, प्रेम करो। डराया गया आदमी कभी मुक्त नहीं हो सकता। ओशो ने नकली धार्मिक गुरुओं की पोल खोली। उन्होंने कहा कि पुजारियों और मसीहाओं ने धर्म को एक व्यापार बना दिया है। कहते थे जो तुमसे कहता है कि वह तुम्हें मोक्ष दिलाएगा वह सबसे बड़ा धोखेबाज है। ओशो ने सेक्स, जीवन और अध्यात्म का नया नजरिया दिया। उन्होंने बताया कि शरीर और आत्मा में कोई द्वंद्व नहीं है। उन्होंने धर्म द्वारा लगाए गए दमन का विरोध किया और लोगों को स्वतंत्रता से जीने का संदेश दिया। ओशो ने हर चीज पर सवाल उठाने को कहा। उन्होंने कहा कि कोई भी चीज केवल इसलिए मत मानो क्योंकि वह सदियों से चली आ रही है। उन्होंने तर्क दिया कि अगर कोई विचार तुम्हें अनुभव से मेल नहीं खाता है तो उसे त्याग दो। ओशो की सबसे बड़ी चुनौती। उनके विचारों को लेकर रूढ़िवादी धार्मिक संगठनों ने उनका विरोध किया था क्योंकि उन्होंने समाज के झूठे नियमों को चुनौती दी थी। आज भी दुनिया में धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, नफरत फैलाई जा रही है। लोग धर्म को वस्त्र की तरह पहन रहे हैं लेकिन उसे जी नहीं रहे। ओशो हमें याद दिलाते हैं तुम्हें किसी भी धर्म की जरूरत नहीं, तुम्हें केवल अपनी अंतरात्मा को जगाने की जरूरत है। अगर हम ओशो की इस बात को समझें तो हम देख सकते हैं कि सच्ची धार्मिकता प्रेम, आनंद और स्वतंत्रता में है कि खोज बाहरी दुनिया में नहीं भीतर करनी होगी। आज हमें खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या हम सच्चे धर्म की ओर बढ़ रहे हैं या किसी संगठन के अंधभक्त बन गए हैं? क्या हम पाखंडियों के जाल में फंसे हैं या सच में स्वतंत्र सोच रखते हैं? तो मित्रों, यह था ओशो का पाखंड के खिलाफ संदेश। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही विचारशील वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। सत्य की खोज में बने रहें।